एक समय की बात है। सभी नवग्रह यथार्थ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय ना होने पर वे लोग देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने के लिए अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताएंगे वे क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए। उन्हें इसी क्रम में रख दिया और फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने स्थान पर ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठ गए, तो वे सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वे गुस्सा होकर बोले, हे राजन, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो लंका में वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए और अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पहुँचे। इसके बाद कई बढ़िया घोड़े उन्होंने उन्हें दिखाए। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी हेतु प्रस्तुत किया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटक रहा था। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैनी निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसे जल इत्यादि पानी पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना खिलाने और खुश कराने हेतु उसे अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसकी खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर वह हार गायब हो चुका था। सेठ ने रीका को चोर समझा। उसे कोतवाल को बुलाकर पकड़वा दिया गया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो चुकी थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उससे उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उसे उठते ही अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उससे
तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह उस राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, जिससे किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सब देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उगल रही है। सेठ ने अपने मोहरे देकर राजा को धन्यवाद दिया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी के विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को भी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी की ओर चल पड़े। वहाँ राजा के राजवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमालाएं लगाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैं शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असली में वह सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा तथा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख हर लिए जाते हैं। इस दिन यह कथा का रसपान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। हे शनिदेव, जिसे आपने उन पर कृपा की वैसी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।